बड़ा चंचल है ये मन, इसे भटकने ना देना। बड़ा चंचल है ये मन, इसे भटकने ना देना। अपनी नजरें अपनी मंजिल से हटने ना देना। अपनी नजरें अपनी मंजिल से हटने ना देना। राह में हो लाख मुश्किलें, तुम कदम अपने रुकने न देना। राह में हो लाख मुश्किलें, तुम कदम अपने रुकने न देना। ख्वाब जो संजोए हैं दिल में, ख्वाब जो संजोए हैं दिल में, उन्हें कभी बिखरने ना देना। तो हेलो दोस्तों, मल्हास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी जो है आपकी दुआओं से और परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे हैं। तो जो मैंने ये कोटेशंस बोली हैं, इनसे रिलेटेड ही आज मैं अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, हमारा मन जो है ना, हम फोकस नहीं कर पाते कहीं भी। हमारा मन भटकता रहता है, कहीं भी हम एकाग्रचित नहीं होते हैं। हमारा मन बड़ा चंचल है, ये भागता रहता है, ठहरता नहीं है। और फिर हम क्या कहते हैं कि हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कहीं भी फोकस नहीं कर पाते, हमारा कहीं मन नहीं लगता है। तो हमने अपने मन को लगाना है, और जब मन हमारा एक जगह फोकस हो जाएगा तो हम उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। हम अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं। फोकस कर लेते हैं एक जगह बिल्कुल एकाग्रचित होकर। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है, और ये स्टोरीज जो हैं हमें मोटिवेट करने के लिए होती हैं। एक्चुअल में तो प्रयास हमने खुद ही करने होते हैं, लेकिन ये हमें एक दिशा निर्देश देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि अगर इस कहानी में जो भी पात्र हैं वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो इसी से रिलेटेड है स्टोरी कि एक राजा था, उसके पास बहुत संपन्न, हर तरह से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन के भंडार, परिवार बहुत संपन्न, लेकिन उस राजा का मन जो है ना बड़ा बेचैन रहता था। कहीं भी वो अपने आप को ये नहीं महसूस करता था कि मैं खुश हूँ या मेरे मन में शांति है। कोई भी काम शुरू करते काम में मन नहीं लगता, बेचैन रहता था हमेशा। पास के राजाओं से उसने अपने जो थी समस्या वो सबके सामने रखी कि मैं ऐसे परेशान हूँ, शायद आप ही कोई हल बता दें। मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ, मेरा किसी भी काम में जो है मन नहीं लगता है, तो इसके लिए क्या किया जाए। सबने सलाह दी, लेकिन उस सलाह का असर नहीं हुआ। उस सलाह का असर कब होता है, जब हम अपने आप अपने ऊपर उस चीज़ को लागू करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो किसी ने बताया ऐसे ही कि भाई पास के जो है जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनका आश्रम है और वो लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। वहाँ लोग जाते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, और वो इतने शांत मत स्वभाव के हैं कि सबकी समस्याओं का हल बताते हैं। तो राजा भी जो है वहाँ जाता है, चलता हुआ जाता है, रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं, कहीं विश्राम करता है, तो लोग जो है उन बौद्ध भिक्षु की बहुत प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में बौद्ध भिक्षु इतने अच्छे हैं, शांत हैं और बहुत ही सुलझे हुए हैं, सबकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। तो राजा ने सोचा कि जब सब लोग इतनी अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं तो शायद ही कोई खास बात होगी। तो वो और भी उतावले हो जाते हैं उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए। चलते चलते जो है शाम हो जाती है और उनके आश्रम में राजा पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो एक माली जो है उनके बगीचे में काम कर रहा होता है, पौधों को पानी दे रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। तो राजा ने कहा कि भी मुझे ऐसे ऐसे यहाँ के जो मालिक हैं बौद्ध भिक्षु, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। तो माली ने कहा कि आप बैठिए, पानी पीजिए, विश्राम कीजिए, मैं उनको आपका संदेश दे देता हूँ। तो थोड़ी सी देर में जो है अंदर से बौद्ध भिक्षु आते हैं और राजा से मिलते हैं। तो देख के राजा उनको आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो वही माली है जो अभी मुझे गेट पे मिला था, यहाँ लॉन में काम कर रहा था। तो राजा ने पूछा कि आप वही हो? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो मैं अपने सारे काम स्वयं करता हूँ, अपने काम में मैं मन लगाता हूँ और मैं मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तो यही मेरी दिनचर्या है। लोग आते हैं मेरे पास, मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, जो भी मुझे उचित समाधान लगता है उनको बता देता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। तो महाराजा ने कहा कि भी मेरी भी समस्या का आप समाधान कीजिए। मेरा कहीं भी जो है वो मन नहीं लगता है काम में, मैं नए नए काम शुरू करता हूँ और मेरा मन कहीं भी नहीं टिकता है और मैं बहुत परेशान हूँ।
कि मैं कहीं भी अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भी आज तो जो है वो अंधेरा हो गया, शाम हो गई है, मैं कल आपका जो है आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपकी समस्या का हल मैं कल आपको बताऊंगा उदाहरण सहित, आप कल आना। तो अगले दिन महाराज आने के लिए इंतज़ार करते हैं। महाराज को रात नींद नहीं आई, बड़े बेचैन रहे कि पता नहीं बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समाधान बताएंगे, मुझे क्या समझाएंगे, क्या प्रचार, क्या प्रवचन मुझे देंगे, क्या अच्छा ज्ञान देंगे, उसके लिए बड़े उतावले थे। जैसे ही सुबह हुई तो राजा फिर उन बौद्ध भिक्षु के पास आए, उनके आश्रम में। तो बौद्ध भिक्षु ने क्या कहा कि ये 15 पौधे हैं, दिखाया कि 15 पौधे हैं मेरे लॉन में, और आप एक जग उठाओ और उस जग से जो है उन पौधों में एक एक करके आपने पानी डालना है, ऐसे पानी की धार बांध के। और एक शर्त है कि जब आप पानी दोगे तो आपका ध्यान जो है उस पानी की धार पे ही रहना चाहिए, उस पौधे और पानी की धार पे। आपका मन कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए किसी बात में भी। जहाँ भी आपका ध्यान भटक गया वहीं से आप फिर दोबारा से शुरू करेंगे, और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक आपका ध्यान उस पानी की धार पर ना टिक जाए। अब ये होमवर्क दे के बौद्ध भिक्षु जो है अपना निकल जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, और कहते हैं कि आप शाम तक ये काम कीजिए, फिर मैं आपसे आकर फीडबैक लेता हूँ, पूछता हूँ कि क्या आपका ध्यान जमा या नहीं, या अपने काम में आप कामयाब हुए या नहीं। तो राजा ने जग उठा के, राजा ने सोचा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, राजा ने कभी ये काम किया भी नहीं था, क्योंकि राजा के पास तो बहुत प्रजा होती है, नौकर चाकर होते हैं काम करने के लिए, कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं अभी फटाफट कर देता हूँ। राजा ने जग उठाया और पहले पौधे में पानी दिया, पानी की धार पे ध्यान रखा, दूसरे पौधे में दिया, तब भी पानी की धार पे ध्यान दिया। जब तीसरे पौधे पे आए तो वहाँ आके राजा का ध्यान जो है अपने महल में चला गया कि काश ऐसे पौधे मेरे महल में भी होते, सुंदर लगते, मैं ये करता वो करता। वही ध्यान भटक गया राजा फिर लौट के वापस वही पानी की धार पे आए कि ये क्या हो गया, मैं तो ध्यान जमा ही नहीं पा रहा हूँ। राजा ने फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू किया। ऐसे करते करते फिर 5वें पौधे तक पहुँच गए। 5वें पौधे में फिर ध्यान आया कि मेरे राजकाज का क्या हो रहा होगा, मेरे महल में क्या चल रहा होगा, मैं यहाँ आ गया हूँ, पता नहीं पीछे से क्या कुछ होगा। फिर वो अपने महल में पहुँच जाता है, वहाँ से पानी की धार पे से ध्यान भंग करते हुए। ऐसे करते करते जो है शाम हो जाती है, और राजा जो है 15 पौधों में पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं किसी पौधे पे आके उनका ध्यान भटक ही जा रहा था। शाम को बौद्ध भिक्षु आए और राजा से पूछा कि क्या आप अपने काम में सफल हुए, जो मैंने आपको टास्क दिया था। तो राजा ने कहा, राजा को गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे किस काम पे लगा दिया, मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन जो काम दिया था वो पूरा करना था अपने सवाल का जवाब लेने के लिए। तो बौद्ध भिक्षु आए और राजा से पूछा कि क्या आप कामयाब हुए। तो राजा ने वही फिर दुखी मन से कहा कि मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो पाया, जितनी बार भी मैंने प्रयास किया उतनी ही बार किसी न किसी लेवल पे जाके मेरा ध्यान यहाँ से हट ही जाता और मैं अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पा रहा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इसी में आपका जवाब है, आपका उत्तर है कि जब तक आप अपना ध्यान नहीं जमाएंगे एक जगह, अपनी रुचि पैदा नहीं करेंगे, आप उस काम को पूर्ण कर ही नहीं सकते। आप अपने सांसों पे नियंत्रण कीजिए, आप अपने सांसों पर फोकस कीजिए, तब उस काम में लग जाइए। कोई भी काम करें और अपने सांस पे फोकस करो, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, और धीरे धीरे उस काम में रुचि पैदा कीजिए। जब आप रुचि पैदा करेंगे तो ज़रूर आपका मन वहीं टिकेगा, और ये प्रैक्टिस से होता है, अभ्यास से होता है। जब तक हमारी रुचि नहीं पैदा हो जाती तब तक हम उस काम को पकड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सफल कभी भी नहीं हो पाएंगे। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा सा उदाहरण दूंगी। छोटा बच्चा जो होता है उसको क्यूरियसिटी होती है साइकिल सीखने के लिए। छोटी साइकिल उसके पास है नहीं, घर में किसी की बड़ी साइकिल होती है और बच्चे उठा के बाहर भाग जाते हैं। उसके पैर भी नहीं आते हैं नीचे पैडल पे, तो वो क्या करेंगे, कैंची चलाना शुरू कर देते हैं। एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर जाएंगे, क्योंकि गद्दी तक तो वो पहुँच नहीं पाते। कैंची चलाएंगे, गिरेंगे चलाते चलाते, चोट खाएंगे, फिर उठेंगे चोट की परवाह किए बिना,
फिर दोबारा से प्रयास करेंगे और एक दिन आएगा कि वो उछल के गद्दी पे बैठ जाएंगे। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, चोट भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, पैर भी नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ उनकी रुचि है, उस काम में उनको मज़ा आता है, उसने सीखनी है वो साइकिल, और वो वहाँ पर बिल्कुल फोकस्ड हैं, एकाग्रचित हैं, इसलिए वो उस काम को कर पाते हैं। तो यही था महाराजा की समस्या का समाधान कि अपने आप को हम एक जगह फोकस करें, एकाग्रचित करें, अपना मन लगाएं, हमारी रुचि, जब मन लगाएंगे ना तो हमारी रुचि अपने आप उसमें बननी शुरू हो जाती है और हमें वो चीज़ अच्छी लगती है और हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं। जुनून पैदा कीजिए उस चीज़ के लिए, बिल्कुल एकदम से, जैसे बाज होता है ना, बाज की तरह अपनी उड़ान रखें ऊंची। बाज ऊंची उड़ान भरता है और उसके बावजूद अपने शिकार पर उसकी नज़र होती है, एकाग्रचित, पूरा फोकस होता है। जैसे ही शिकार उसके सामने आया वो एकदम से नीचे डुबकी लगा के और एकदम से अपने शिकार को पकड़ लेता है और कामयाब हो जाता है अपनी भूख मिटाने में। तो ऐसे बनिए, ऊंची उड़ान भरिए, ऊंचा सोचिए और अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कीजिए, पूरा ध्यान, सारी इंद्रियां वहीं पे फोकस कर दो अपनी, ध्यान इधर उधर मत जाने दो। और ये कैसे होगा? अभ्यास से। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को तो कोई भी चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगती, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी, मोटिवेशनल। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें, और चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि ऐसे ही आपको मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय।